हाँ हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? नहीं ऐसे नहीं, आजकल कुछ ट्रेंड चला है बच्चों। तो कैसे आप लोग? ठीक है, गेस करना ये किसका स्टाइल है। हालांकि मेरे से सही से नहीं हो पाया होगा। ठीक है, खैर वो सब बातें छोड़ते हैं। मैंने सोचा कि डिस्कशन कर देते हैं वो जो अपने होमवर्क दिया था, क्योंकि बहुत लोग डाउट पूछ रहे थे पर्सनल मैसेज करके। तो मेरे को लगा कि डिस्कशन कर देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो ग्राफ वाला लेक्चर मैंने लिया था दो, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक ना। हाँ, कॉन्सेप्ट ही बताना था क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। तो देखो कैसे समझाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रा द ग्राफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन देखो, फटाफट यूं निपटेगा बस। लाइन का इक्वेशन तुम्हारे पास पता है, तुम्हारे पास दो ही लाइन का इक्वेशन है, y = mx और y = mx + c। ठीक है, y = mx मतलब बच्चों क्या होगा, ओरिजिन से पास करें। एक ऐसे पास कर सकती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए स्लोप क्या होगा आपका, इस लाइन के लिए पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। या ओरिजिन से पास ऐसे भी लाइन कर सकती है, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से कितना है, 90 से अधिक है इस वाले का। मान लो कि लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर क्या आपका 2 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, स्लोप क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, मतलब m की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो y = mx में यही तो पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल तो है ही नहीं। ठीक है, ओरिजिन से पास होने के लिए y = mx + c में ये आपका क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और भी हो सकता है तरीके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने डिस्कशन किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो। पहली बात तो लाइन के सारे क्वेश्चन क्या है, लाइन के, ये बात क्लियर है, क्योंकि सब पे क्या है, x 1 का पावर है, x और y का क्या है, 1 पावर है। ठीक है, चलो देखते हैं, डिस्कशन करते हैं कैसे, फटाफट। ये देख लो पहले, y = 4x, y = -6x किस फॉर्मेट में है, ये दोनों इक्वेशन किस फॉर्मेट में, y = mx के फॉर्म में है। एक तो बात दोनों के लिए तय होगा कि ये जो लाइन है कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, दैट सेट खत्म कहानी। लेकिन फर्क क्या है, पहले ड्रॉ करते y = 4x को, तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक क्वेश्चन नंबर ए को मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा क्या हो गया, y एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन से पास कर सकती है, ऐसे पास कर सकती है, या तो ऐसे पास कर सकती है। कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी, वो डिसाइड होगा स्लोप से। स्लोप क्या होता है, y = mx, x का कोएफिशिएंट क्या है, m ही आपका स्लोप है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है बच्चों, y = 4x में जो m की वैल्यू है वो क्या आपकी 4 है, और m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। 4 क्या होता है भाई, 0 से बड़ा होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 से बड़ा, दैट मीन्स क्या है, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो कौन सी लाइन स्लोप है, ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, किसका स्लोप है, पॉजिटिव, जिसका एंगल क्या है, एक्यूट हो। बात समझ में आई? तो कौन सा होगा, ये वाला नहीं होगा आपका, तो ये हो गया आपका, ये जो लाइन है ये होगी आपकी। ठीक है ना, ओरिजिन से पास करिए। अच्छा ये बताओ, इससे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये आप 4 मत लिखना, ये एंगल होता है बच्चों। ये जो स्लोप है m = 4, m का मतलब क्या हुआ आपका, tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या होगा, 4। तो अब यहां से थीटा निकलेगा। ठीक है ना, चलो ये b की, अब तो b बता लेगा। y = क्या है, b के लिए y = क्या आपका, -6x, m की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, -6, स्लोप क्या आपका, निगेटिव है, लेस देन 0। तो एंगल क्या होगा आपका, जो भी लाइन एंगल बनाएगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस क्या होता है, 90 डिग्री से अबव एंगल। तो बस बना दो, y = -6x, ओरिजिन से पास करेगी, स्लोप क्या होगा आपका, ये वाला स्लोप होगा, निगेटिव स्लोप होगा, तो ये इसकी स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, ये वाला लाइन हो गया। तो a खत्म, b खत्म। चलो और डिस्कशन करते हैं आगे। ये y = x + 4, y = -2x + 4, y = 2x - 4, y = -4x + c। क्या ये चारों जो फॉर्मेट हैं y = mx + c के फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल है। x का कोएफिशिएंट जो m को किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा मैं अभी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो कि ये आपका x एक्सिस है, ये क्या आपका y एक्सिस है। ठीक है, c क्या होता है, इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं तुमको एक लाइन ये दूं, अगर मैं बोलूं कि x एक्सिस है और ये क्या आपका y एक्सिस है, एक लाइन ये हो जाए, और तीसरा ये लाइन दूं कि x एक्सिस है और ये क्या आपका y एक्सिस है, और एक लाइन ऐसे हो जाए, और चौथा मैं आपको ये दूं कि x एक्सिस है और ये क्या आपका y एक्सिस है, और ये लाइन ऐसे है। ठीक है ना। अब मेरे को बता दो, मान लो ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, और लाइन नंबर 4 है। पहली बात तो ये बताओ कि ये जो लाइन ओरिजिन से पास करेगी, नहीं, इक्वेशन कौन सा होगा, y = mx + c, दैट सेट खत्म कहानी। सारे के लिए, सबके लिए एक इक्वेशन क्या होगा, y = mx + c। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है, चलो फर्क देखते हैं।
फर्क हमें बता दो कि यहाँ पे ये जो मेरा लाइन कटा है तो हम लोग बोलेंगे इस एक्सिस पे इंटरसेप्ट बोलते हैं। सी मेरा क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब कितना वाई एक्सिस पे उसने लाइन ने कट किया। तो ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे कितना कट कर, ये क्या पॉजिटिव है मेरा, हाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सी मेरा क्या है, पॉजिटिव है, दैट्स इट। सी मेरा पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा भाई, 90 से क्या ज्यादा, तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव हो गया। यहाँ पे मेरा जो ये लाइन है वाई एक्सिस पे जो काट रही इतना, ये क्या मेरा पॉजिटिव है, तो सी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव है। स्लोप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मेरा एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है मेरा, ये लाइन 90 से कम है, एक्यूट है, तो एम इज ग्रेटर देन 0, मतलब स्लोप क्या आपका पॉजिटिव, एम क्या है, स्लोप है आपका। इसमें क्या है, इसमें देख के बता दो, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे जो कट की नीचे की तरफ कट की है, तो स्लोप इंटरसेप्ट क्या निगेटिव पे है, तो सी की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, निगेटिव होगी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। स्लोप क्या होगा बच्चों, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये एंगल क्या आपका एक्यूट है, तो स्लोप क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्लोप डिसाइड हो रहा है आपका एंगल से, ठीक है ना, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ मेरे को स्लोप पॉजिटिव है, तो उसका मतलब क्या होगा, एंगल क्या होगा आपका एक्यूट होगा, ठीक है। इसके लिए तुम बताना, तुम लोग पहले ही से पॉज करना, देखना क्या तुम्हारा सही है जो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए ये जो लाइन है मेरी वाई एक्सिस पे कितना कट करी, ये नेगेटिव में कट गई, ये आपको ओरिजिन है नेगेटिव में, सी इज लेस देन 0। स्लोप क्या होगा आपका, इस लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये देखो ये मेरा एक्स एक्सिस की लाइन कितना एंगल बना रही है। अब तुम लोग नीचे मत जाना, बोला था एंटी क्लॉकवाइज बोला था, तो ये लेंगे हम लोग। ये क्या 90 से अबव मतलब क्या, 90 से अबव मतलब क्या आपका ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये आपका लेस देन 0। तो आप क्या देख रहे हो कि जो फर्क आपका इक्वेशन में आ रहा है वो दो बेसिस पे आ रहा है, सी और एम के बेसिस पे। आपका सी और एम, किसी में सी प्लस है पॉजिटिव है, तो किसी में एम निगेटिव है, तो दोनों में पॉजिटिव है, तो दोनों में निगेटिव है। तो ये सारी बात है, ठीक है। देखो इसमें सी और एम क्या दोनों पॉजिटिव है, इसमें क्या सी और एम क्या दोनों निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या, जीरो से कम हो, जैसे मान लो 0 से ज्यादा 1, 0 से बड़ा है तो क्या पॉजिटिव, -1, 0 से क्या छोटा है तो निगेटिव। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है, देखना फटाफट लगेगा आपका। अब आप ही लोग से मैं पूछना, बताना कौन कौन सा होगा, ये 4 ऑप्शन इन्हीं में से बताना आपको। अगर ये y = x+4 है, y = x+4 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे स्लोप क्या है, x और कोफिशिएंट क्या होता है, स्लोप होता है। चलो मैं बताता हूँ, तो मिटाना पड़ेगा। यहां पे ऊपर ड्रॉ कर देता हूं 4 टाइप लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आपकी, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस आपकी, वाई एक्सिस। एक मैं लाइन आपका ऐसे लेता हूं, एक लाइन आपका मैं ऐसे लेता हूं, और एक लाइन में आपका ऐसे लेता हूं, और एक लाइन में आपका ऐसे लेता हूं। ये आपकी लाइन है, 4 है। ये सारे जो लाइन है ना, उन्हीं में से कोई ना कोई होगा, ठीक है ना। अब बता रहा हूं, ये मैं पहले इसको उठाता हूं, y = x+4, यहां पे c की वैल्यू क्या है, 4, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, x एक्सिस पे y एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1, क्यों कंपेयर करो, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट m है वही क्या आपका स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है, m = क्या है, 1 है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव, ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। तो आप देख लो एक्यूट एंगल और c = 4, यानी कि y एक्सिस पे इसकी जो वैल्यू होगी +4 होगी, ठीक है। तो दोनों का देखो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो y पे प्लस में देख लो, ये है प्लस में और ये प्लस में, ये तो दोनों क्या है, निगेटिव में। ये क्या है, दोनों निगेटिव कट कर रहा है। ये लाइन जो है दोनों पे, ये प्लस में कट कर रहा है, ये भी प्लस में कट कर रहा है, या तो यही होगा या तो ये होगा। कैसे डिसाइड होगा, एंगल से, स्लोप से। स्लोप में क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल। ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है, और ये एंगल क्या आपका, एक्यूट है, ठीक है ना। मतलब इसका स्लोप क्या आपका, पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या आपका, निगेटिव है, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो इसके लिए सी के लिए जो आपका कर्व होगा कौन सा होगा, देखो 2 फैक्टर से डिसाइड करो। y की वैल्यू +4, यानी कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, सी की वैल्यू पॉजिटिव है, सी यहाँ पे पॉजिटिव है, और स्लोप क्या है आपका, वो भी क्या आपका पॉजिटिव है, तो ये वाला होगा, ठीक है। लिख देता हूं मैं, देखो इसके लिए तुम्हें बताओ क्या होगा। इसके लिए स्लोप पहले, सबके लिए स्लोप पहले बताओ। ये स्लोप क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। इसके लिए स्लोप क्या, एक्यूट एंगल है, तो स्लोप क्या होगा आपका, पॉजिटिव। इसके लिए स्लोप क्या होगा, ये देखो ये आपका एंगल का 90 से ज्यादा है, तो स्लोप क्या होगा आपका, नेगेटिव। ये देखो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है, तो ये क्या होगा, स्लोप आपका पॉजिटिव, ठीक है।
तो ये बातें हो गई आपकी स्लोप की, ठीक है, ये बातें हो गई किसकी, स्लोप की बात हो गई। अब इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं कि सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, प्लस में, सी इज ग्रेटर देन 0, प्लस का मतलब सी इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा आपका, सी इज ग्रेटर देन 0, सी की वैल्यू 0 से बड़ा मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। देखो अगर इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, और m इज लेस देन 0 मतलब क्या, निगेटिव, 0 से कम निगेटिव, 0 से ज्यादा पॉजिटिव, दैट्स इट, ये समझना है। यहां पे देखो, यहां पे सी क्या आपका निगेटिव है, यहां पे भी सी क्या आपका निगेटिव है, यही है। अब तुम लोग बताते रहना। अब मैं डी वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो y इक्वल्स टू -2x + 4, m की वैल्यू क्या है बच्चों, -2 है, यहाँ पे m की वैल्यू -2 मतलब क्या, m इज लेस देन 0, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 4 है, तो c क्या है, पॉजिटिव, c इज ग्रेटर देन 0। देखो कौन सा है, m इज लेस देन 0, c पॉजिटिव, m इज लेस देन 0, स्लोप क्या निगेटिव है, c क्या आपका पॉजिटिव है। तो ये रहा पहला वाला कर्व हो गया, डी के लिए क्या होगा, पहला वाला कर्व हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। y इक्वल्स टू 2x - 4, डायरेक्ट बताओ स्लोप क्या है, पॉजिटिव, स्लोप क्या, पहले तो देख लो -4 निगेटिव पे कट कर रहा है, तो इन्हीं दोनों में से होगा -4 पे। स्लोप क्या आपका 2 है, तो स्लोप क्या होगा, m इक्वल्स टू 2 मतलब क्या, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव इसके लिए, तो m इज ग्रेटर देन 0, c इज लेस देन 0, तो ये वाला कर्व हो गया y इक्वल्स टू 2x - 4 के लिए, खत्म कहानी। y इक्वल्स टू -4x - 6, ये क्या है, c की वैल्यू क्या है, -6, ये भी निगेटिव, और m की वैल्यू क्या है, -4, तो ये भी निगेटिव, यानी कि m और c क्या, दोनों निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या है, m और c की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, दोनों में देख लो कौन सा है, तो ये हो गया, खत्म कहानी। ये आपका डिस्कशन रहा, ओके, ये आपका क्या रहा, डिस्कशन रहा। ये देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका। ये देखो ग्राफ दे रखा है, ABCD 4 टाइप के कर्व है, आपको इक्वेशन बताना है, आपको क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। चलो देखते हैं, पहले तो देखो एक ही साथ 4 को निपटाएंगे। देखो ओरिजिन से पास करिए, किस टाइप का होगा, y इक्वल्स टू mx, दैट्स इट। ओरिजिन से पास करिए y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में, ओरिजिन से नहीं पास करिए तो y इक्वल्स टू mx + c के फॉर्म में, अगर ओरिजिन से पास नहीं करिए तो y इक्वल्स टू mx + c के फॉर्म में, ठीक है, ये आपके हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से कैसे, ये तो m की वैल्यू में पता कर सकते हैं, m की वैल्यू में m क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, थीटा क्या यहाँ पे 45 है, थीटा यहाँ पे क्या है 45 डिग्री है, तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, tan 45 डिग्री, तो m की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। जब m की वैल्यू 1 हो गया तो पुट कर दो यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, x मिल गया। तो इसका ये लाइन का क्वेश्चन क्या होगा, y इक्वल्स टू x। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू mx। तो हमें पता है m की वैल्यू क्या होता है आपका, tan 30 होता है, ठीक है ना। ये थीटा क्या होता है आपका, ये थीटा क्या होता है आपका, एंगल होता है एक्स एक्सिस, और किस डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखो बच्चों ये जो एंगल ऑलरेडी आपका दे रखा है क्लॉकवाइज में, ये जो लाइन है ये इस एंगल से कितना एंगल बना रही है, क्लॉकवाइज में, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में लेना चाहते हो तो ये जो लाइन होगी कितना होगी, 150 डिग्री होगी, ठीक है, 150 डिग्री, 150 + 30 कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो एक तो तरीका है कि tan, आप एक तो ये तरीका आप क्या करो, m इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू, अगर देखो क्लॉकवाइज लोगे, अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर आप क्लॉकवाइज लोगे तो थीटा की जो वैल्यू होगा आपको प्लस में लेना पड़ेगा 150 डिग्री, तो tan 150 डिग्री को निकालो। या अगर आप थीटा की वैल्यू ये वाला लेना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये क्या होगा, -30 डिग्री, तो आप क्या करो, m की वैल्यू सीधे आप निकालो tan -30 डिग्री। कौन सा इजी है, इजी आपका बेहतर, ये भी सेम ही आएगा, tan 90 + 60 करना पड़ेगा। मैं इसको ले लेता हूँ, तो tan -30 क्या है, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा कितना आपका, -1/√3, ये क्या बनेगा आपका, -1/√3। तो हम लोग ये वाला नहीं लेंगे, क्वेश्चन को इजी करेंगे, वो भी आंसर सेम आएगा। तो tan की m की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -1/√3 आ गया, m की वैल्यू कितना आ गया मेरा, -1/√3 आ गया। तो पुट कर दो आप, तो y इक्वल्स टू कितना होगा आपका, -1/√3 इंटू क्या होगा आपका, x हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, हमने ये सीखा कि हम भाई साहब हम नहीं लेंगे, अगर हमको दिया है एंगल तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में ही लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एंगल क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में ही लेंगे। और वो एंगल क्या होगा आपका, अगर क्लॉकवाइज में लेते हो तो वो क्या होगा आपका, माइनस में होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो क्या होगा आपका, प्लस में होगा, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों y इक्वल्स टू mx + c, इसके लिए आ जाओ। तो ये देखो यहाँ पे c, ये जो लाइन है y एक्सिस पे कितना कट की, ये तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, तो यानी कि c की वैल्यू क्या आपका 4 है,
वही ना इंटरसेप्ट बोलते हैं ना। अब बात आती है एम की, तो एम तो निकाल लोगे यार। ये जो लाइन है यहाँ से थीटा, ये कैसा है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज है, इस एक्सिस से लो क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्या करेंगे थीटा प्लस मिलेगा ना, तो थीटा हो गया प्लस 30 डिग्री, तो एम की वैल्यू क्या होगा आपका tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होगा बच्चों 1/√3। तो एम की वैल्यू हो गया हमें पता, तो यहाँ पुट कर दो, और सी की वैल्यू या क्या करो यहाँ पुट कर दो, तो देख लो पुट करके, तो y इक्वल हो गया 1/√3 इंटू में x प्लस सी की वैल्यू क्या आपका 4। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे आ जाओ तुम। ठीक है, अब तुम यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए तुम बताओ क्या होगा, इसके लिए तुम लोग बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक तो बात है कि मेरा यही होगा आपका y = mx प्लस सी के फॉर्म में। अब देखो c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये जो लाइन है इस पे कितना कट कर रही है y एक्सिस पे, लेकिन ये तो 2 दे रखा है यहाँ पे, x एक्सिस पे 2 दे रखा है। तो एक काम करो ना कि अगर ये 135 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला अंदर वाला 1 टोटल वो कहते हैं 180 होता है, तो 180 माइनस क्या होगा ये 135, ये एंगल कितना होगा अंदर वाला, टोटल क्या होता है भाई, ये टोटल क्या होगा 180 डिग्री, और ये इतना पोर्शन क्या है 135 डिग्री है, तो अंदर वाला कितना बनाएगा, अंदर वाला आपका कितना बनाएगा, ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45 डिग्री। देख लो तो 135 प्लस 45 कितना होगा 180 डिग्री, सही है। एक काम करो इसे तुम अलग करो, एक ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, इस ट्राइंगल को अलग ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिए। अब ये एंगल अंदर वाला कितना है 45 डिग्री है, देख लिए। ये जो लेंथ कितना है आपका 2 है। अब क्या करो एक फॉर्मूला लगाओ tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 इक्वल्स टू क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसे मैं मानता हूँ क्या c, यही है ना आपका c, यही तो आपका है c, तो ये बन जाएगा c अपॉन में कितना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है बच्चों 2 है, तो यहाँ पे 1 हो गया इक्वल्स टू क्या c अपॉन 2, तो c की वैल्यू कितना होगा आपका 2 हो गया, c की वैल्यू 2 आ गया। देखो आपका अगर यानी इससे हमने क्या सीखा, अगर डायरेक्ट नहीं दिया है, अगर x एक्सिस पे दिया है तब भी हम लोग y पे निकाल सकते हैं, तो c की वैल्यू कितना होगा आपका 2 हो गया। m का वैल्यू तुम ही लोग निकालो, तो ये जो लाइन है x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज में, तो 135 डिग्री है, तो थीटा हमने क्या ले लिया 135 डिग्री प्लस में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमने लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम लोग क्या लेंगे प्लस में लेंगे। अब m निकालना है आपको, तो m क्या होगा tan 135 डिग्री, tan 135 को लिख सकते हो आप tan 90 प्लस 45 डिग्री, बोलो। अब 90 को हमने में क्या बोला था π/2, अब π/2 के केस में एंगल क्या होता है आपका चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा cot 45 डिग्री। अब ये साइन भी मैंने सिखाया था, साइन कन्वेंशन, तो याद करो यहाँ पे क्या होता था 0 π/2 और पाई, और ये होता था 3π/2। π/2 का मतलब होता है बच्चों 90, और ये पाई का मतलब होता है 180। तो ए सनम तेरी कसम, सनम में क्या होगा 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो यानी कि साइन का जो राजा है इस एरिया में राजा है 90 से ज्यादा और किससे 90 से ज्यादा और किससे कम है 180 से कम, तो ये क्या 90 से ज्यादा 90 प्लस में समथिंग है, उस केस में राजा कौन होता है साइन, यहाँ पे tan है तो क्या होगा निगेटिव रहेगा, तो माइनस cot 45, cot को लिख लो तुम क्या 1 अपॉन tan 45, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन tan 45 वैल्यू क्या 1, तो ये बन गया -1, तो m की वैल्यू क्या आ गया बच्चों -1, m की वैल्यू आपकी क्या होगी -1 आ गई, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। तो अब निकाल लो इक्वेशन, यही था ना अपना, तो y की वैल्यू 1 y और m की वैल्यू क्या -x प्लस c की वैल्यू हमने क्या निकाला है 2 निकाला है, हो गया आपका। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा फास्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन कोई नहीं डिस्कस करेगा, तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, और ए बी सी डी ई एफ दे रखा है, इतने क्वेश्चन है। बोला नेचर ऑफ द कर्व, कर्व का नेचर क्या होगा, स्वभाव, नेचर ऑफ कर्व, नेचर ऑफ कर्व बताना है ना, कि आपको ये बताना है कि ड्रॉ द कर्व, ड्रॉ द कर्व, ये नहीं बोला कि आपको कर्व क्या करना है ड्रॉ करना है, उसने बोला कि नेचर ऑफ कर्व, कर्व का नेचर क्या होगा आपको ये बताना है कि नेचर ऑफ कर्व, कर्व का नेचर क्या है। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं, बड़ा सिंपल है यार, कुछ है नहीं।
सबसे सिंपल कौन है, पहले उसको निपटा के खत्म करो। तो ये इसको उठाते हैं, y इक्वल टू 4/x और y इक्वल टू -2/x, ये दोनों सेम है। मैंने कुछ बताया था आपको कि y इक्वल टू c/x के फॉर्म में है, या कभी कभी ऐसे भी आ सकता है x y इक्वल टू c। c क्या है बच्चों, आपका क्या है, कांस्टेंट है। c क्या आपका कांस्टेंट है, c क्या आपका कांस्टेंट है, तो c कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे c क्या है आपका 4 है। इस वाले क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा पहले बताया था कि ये जो आपका है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और मैंने बताया था कि ये आपका x एक्सिस है और आपका ये क्या आपका y एक्सिस है। तो ऐसे यूं फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर y इक्वल टू -c/x होगा तो आपका ऐसा होगा, फर्स्ट नहीं सेकेंड और आपका फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में यही होगा आपका। तो ये अगर मैं कर्व की बात करूं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है RH, ये भी क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है RH। फर्क क्या है कि y इक्वल टू 4/x में c क्या है प्लस में, और यहाँ पे c क्या है -2 में। अगर c प्लस में है तो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका ये दोनों आएगा, अगर c नेगेटिव है तो आपका सेकेंड और फोर्थ में आएगा। दैट्स इट, खत्म कहानी, मिटाओ दोनों को, इनको हो गया। अब आज आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल उठाते हैं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर, y के पावर 1 x के पावर 2, मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब ये कभी मत देखना कि सर तो बता दें तो y इंटू एक्स स्क्वायर भी आपका क्या हो गया, पैराबोला वाला। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में होना चाहिए, तो इसलिए बराबर के इधर होगा, ठीक है ना, या डिवाइड में, बराबर के इधर रहेगा तो डिवाइड में होगा। तो ये क्या होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला। और ये मैंने बताया था एक फॉर्मेट था y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, ओरिजिन से पास करेगी। अगर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, देखो कैसे। अगर मैं ड्रॉ भी करना चाहूँ तो ड्रॉ कर सकता। पैराबोला है आपका x एक्सिस y एक्सिस, पावर किस पे कम है 1, y के, सिमेट्री किसके अबाउट होगी y के, और यहाँ पे क्या है प्लस में है तो प्लस y एक्सिस के अबाउट, हो गया खत्म, ओरिजिन से पास कर दे, खत्म कहानी। अब ये देखो कि ये जो है इसका ड्रॉ करने की अगर मैं बात करूं, ये y इक्वल टू -4x + 6, इसको देखो अच्छे समझो, इसको जो है ये क्वेश्चन भले ही, ये देखो ये कॉन्सेप्ट है, समझ लो, ये क्वेश्चन भले दिख रहे हैं, y इक्वल टू -4x + 6 को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक तो बात तय होगी कि मैंने बताया था आपको बहुत पहले कि किसी फॉर्मेट में लाइक y इक्वल टू 4ax स्क्वायर ये ओरिजिन से पास करेगी, लेकिन प्लस में समथिंग या माइनस में कुछ भी आ जाए तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। तो एक तो बात तय हो गया, ओरिजिन से पास नहीं की होगी। अच्छा यहाँ से देख सकते हो क्या सिमेट्री किसके अबाउट होगी, आपकी जो सिमेट्री है कम पावर किसका है, तो सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट। अब वो प्लस में सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट होगी तो वो प्लस में होगी या माइनस में होगी, तो यहाँ पे -4 है देख लो, तो ये क्या होगा -y एक्सिस के अबाउट होगी, सिमेट्री -y एक्सिस के अबाउट होगी। ओरिजिन से पास करेगी नहीं, क्योंकि ये प्लस में समथिंग है, नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, ये बच्चों आपकी ओरिजिन से पास नहीं करेगी। तो आखिर कहाँ से पास करेगी, आखिर वो कहाँ से पास करेगी, अगर ओरिजिन से नहीं पास करेगी तो कहाँ से पास करेगी। तो चलो ड्रॉ कर लो पहले, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ठीक है। तो सिमेट्री अबाउट किसके होगा, सिमेट्री अबाउट किसके होगा आपका -y एक्सिस, ठीक है। आपका सिमेट्री किसके अबाउट होगा -y एक्सिस, या ठीक है ना। तो या तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, एक काम करो इंटरसेक्शन पॉइंट में तुम निकालना सकते हो तो निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो अगर तुम x की वैल्यू अगर बच्चों 0 रखते हो, अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हो, अच्छा एक काम करो और भी इजीएस्ट वे बताते हैं। अगर सिमेट्री y एक्सिस -y एक्सिस के अबाउट ऐसे बेहतर होगा, आप ऐसे आज को सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट तो होगा, लेकिन अगर ये -4 है तो इसका जो ये पैराबोला का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। याद करो मैंने कुछ सिखाया था, अगर मेरे को इसकी को बनाना था y इक्वल टू -4x स्क्वायर को पैराग्राफ, तो बड़ा सिंपल है, कैसे बनाते हैं, कम पावर किसका है y का, तो y के बाद बना दो। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे होगा या आपका ऐसे होगा, इसका माउथ कैसे होगा, तो अगर माइनस में है तो निगेटिव यानी कि -y की तरफ इसका माउथ होगा, ना कि ऊपर होगा, ये तब होगा जब प्लस में होगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो माउथ अगर आपका नीचे है, माउथ आपका नीचे डिसाइड हो रहा है या ऊपर, इस पे डिपेंड कर रहा है माइनस पे, ठीक है ना। तो अगर माइनस है तो इसका माउथ -y एक्सिस तरफ, प्लस है तो +y एक्सिस तरफ, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस हो गया, इस कर्व की बात होगी सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो सिमेट्री अगर y एक्सिस के अबाउट होगा तो इसका कर्व, इसका माउथ कैसे होगा, तो यहाँ पे देख लो -4 है तो माउथ जो होगा -y एक्सिस की तरफ होगा, और ओरिजिन से तो पास कर नहीं रही है,
तो ये क्या करेगी, ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो आपका या तो ऐसे भी हो सकता है आपका, या आपका ऐसे भी हो सकता है। अब कैसे डिसाइड होगा कि ये वाला है या वाला है, क्योंकि माउथ इसका नीचे है और सिमेट्री क्या अबाउट वाई एक्सिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये देखो, सपोज कर लो कोई भी मैं कर्व मान ले, तो मान लो ऊपर वाला मानता हूँ, मान लो हो सकता है वही सही हो, तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये सही है गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी कर्व है तो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, ये बता दो, ये इंटरसेक्ट कहाँ का कर रहा है, एक तो वाई एक्सिस पे कर रहा है और एक्स एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे करेगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा आपका 0, नहीं वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये इस इक्वेशन से पता करेंगे। तो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। तो अब क्या देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आता है, तो y की वैल्यू देखो क्या होगा, -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 0 रख दिया यहाँ पे 6, तो y की वैल्यू क्या होगा आपका 6 आ गया। तो देखो +6 में आ रहा गया, तो डिसाइड होगा कि ये वाला कर्व सही है, नीचे नहीं जाएगा, तो ये हो गया आपका +6 है। अब ये देख लो, बस हो गया। इसका भी पता करना चाहो कि सर, अगर तुमने पूछो कि सर यहाँ पे क्या होगा दोनों का, तो दोनों पे क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होता है आपका 0। तो यहाँ पे मतलब पहले एक्स एक्सिस पे क्या करो, y की वैल्यू 0 कर दो, इसके लिए भी y की वैल्यू 0 और इसके लिए भी y की वैल्यू 0, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पता करना है, 2 वैल्यू आएगी। चलो देख लो यहाँ पे, तो अगर आप y की वैल्यू क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या आपका y की वैल्यू 0 है, तो आप क्या करो, इस कर्व को पकड़ो और आप क्या करो, y की वैल्यू क्या करो 0 रखो, तो -4x² + 6, तो यहाँ से 4 हो जाएगा 4x² = 6 और यहाँ से बन जाएगा 2x² = 3, डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों x² = क्या 2/3, तो x की वैल्यू क्या हो गया ±√2/3, प्लस माइनस मतलब क्या है, एक वैल्यू आपकी √2/3 होगी प्लस में और एक वैल्यू क्या आपकी -√2/3 होगी। दो वैल्यू आ गया √2/3 प्लस में और -√2/3, तो प्लस वाला यहाँ पर आ जाएगा √2/3 और माइनस में आ जाएगा -√2/3। तो कहने का मतलब ये होगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे साइड में कहीं नोट्स में डाल लेना, ठीक है ना। डिसाइड हो गया ना। अब डिसाइड कैसे हुआ है ये तो मैंने पता कर लिया कि सिमेट्री होगी वाई एक्सिस के अबाउट, माउथ होगा ओरिजिन की तरफ, लेकिन मेरा कर्व ऐसे भी हो सकता है, वो भी तो ये क्या है, सिमेट्री क्या है आपका वाई एक्सिस के अबाउट, नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, लेकिन ये भी लेकिन डिसाइड कैसे हुआ है, क्योंकि वाई की वैल्यू वहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव आएगी, तो हमारा मेरा क्या है वहाँ पे 6 आ गया, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। ये भी आपका हो गया। अब क्या है बच्चों, दो तो मेरा कर्व हो गया। अब ये देखो, ये कर्व को समझो, अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो मैं पहले इसको सिखा देना चाहता हूं, y = 6 इंटू में e⁻⁻4x, y = 6 इंटू में e⁻⁻4x, ठीक है। चलो मैं देख रहा था कितना मिनट का वीडियो हो गया। अच्छा कॉन्सेप्ट रेडी रखो, कॉन्सेप्ट कोई बात नहीं, मैं इसको करूंगा। आप इसके बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट जानते हो, पहले हमें ये बता दो, सिंपल सी, इसके बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट जानते हो। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था एक्सपोनेंशियल कर्व में, तो बस आपको सिखाया था कि भाई साहब ऐसा है कि अगर y = e⁻x होगा तो आपका कर्व आपका इंक्रीजिंग होगा, ऐसे होगा, और ये क्या होता था आपका 0 और 1 होता था। अगर y = e⁻⁻x हो गया तब भी क्या होगा आपका डिक्रीजिंग कर्व होगा और आपका ऐसे होगा, ठीक है ना, डिक्रीजिंग कर्व, और ये क्या होगा आपका 0 और 1 होगा, ठीक है। चलो कुछ सीखते हैं। ये किस टाइप में, e⁻- में है ना समथिंग, बस खत्म कहानी, तो ये वाला टाइप है, समझना अच्छे से बिल्कुल ही। तो ये क्या आपका y = e⁻⁻x, आपको पता है कि भाई साहब ऐसा है कि इसका आपका ऐसे करवाता है, डिक्रीजिंग ऐसे आएगा यूं, और यहाँ पे x एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मेरा इंटरसेक्ट किया है y एक्सिस पे, तो हमने 0 1 आप बोल रहे हो, तो कैसे पता किया, तो ये पहले मेरे को बता दो कैसे आपने पता किया कि ये 0 1 होगा, ये आपने कैसे पता किया कि 0 1 होगा, ठीक है ना। तो आपको देखो कैसे पता, ये y एक्सिस पे कट कर रहा है और y एक्सिस पे कट कर, देखो कोऑर्डिनेट मेरा क्या होता है, ऐसे होता है कॉमा, तो ये आपकी x की वैल्यू होती है और ये क्या होती है आपकी y की वैल्यू होती है। तो अगर आपका y एक्सिस पे कट कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो गया 0।
हमें y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन में क्या करूँगा, पुट करूँगा। तो मेरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स। तो x की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी है, यहाँ पे y एक्सिस पे 0 है, तो x की वैल्यू क्या करो, 0 पुट करो। तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से देख लो e टू द पावर माइनस 0, किसी के पावर क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गया आपका, 1 हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये डिसाइड आपका हो रहा है इस बेसिस पे, आपका डिसाइड इस बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कैसे पता चल रहा है, जब आप ये इस इक्वेशन में क्या करो, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, तब पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करना। अच्छा एक चीज और सीख लेना कि यहाँ पे -4 भी रखूँ तो कर्व का नेचर वही रहेगा, नेचर मतलब सिंपल वैसे ही जाएगा। तो मैं सिंप्लीफाई मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर भाई साहब y इक्वल टू माइनस एक्स का कर्व भी वैसे होगा, और y की जो वैल्यू है e के पावर माइनस के इंटू एक्स भी वही होगा। अब k क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 हो 6 हो कुछ भी हो। सिमिलर है जो आपका इसमें भी यही होगा कि y इक्वल टू e के पावर x का भी वही होगा, और y इक्वल टू क्या होगा, e के पावर kx भी वही होगा। तो पहले ये बताया था मैंने, ये डिस्कस नहीं किया था। तो x कोएफिशिएंट कुछ भी हो कि सारा वही होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, कहने का मतलब ये हो गया, समझना इस चीज को, कि अगर y इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स और y इक्वल टू e के पावर माइनस के एक्स, दोनों का कर्व क्या है, सेम ही है, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ये k क्या, k की वैल्यू 1 पुट करो तो देखो आ गया ना, ये चीज वही है। तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, -4 है, तो y k की वैल्यू क्या आपका 4 है, तो इसका भी कर्व क्या होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। इसका भी कर्व क्या होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो फर्क है यहाँ पे क्या आपका y इक्वल टू क्या है, हमें को इसको सॉल्व करना है, 6 इंटू e पावर -4x। अब देखो देखो फर्क यहाँ पड़ जाएगा, ये आपका 0 1 नहीं होगा, बस इतना ही फर्क होगा। देखो क्या होगा बताते हैं, y एक्सिस पे कट कर रहा है तो x की वैल्यू क्या होगा आपका 0। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो मैं इक्वेशन में क्या करूँगा, पुट करूँगा। तो 6 इंटू में क्या होगा, e के पावर -4x की वैल्यू क्या होगा 0। तो y इक्वल टू हो गया 6 इंटू e के पावर -4 इंटू 0 मतलब 0, यानी कि y की वैल्यू क्या होगा आपका 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 6 हो गया, 0 और 6 खत्म कहानी। बस आपका इंटरसेक्शन पॉइंट पे चेंजिंग हुआ है। तो अब याद रखना तुम लोग, अब याद रखना बच्चों कि अगर y इक्वल टू, मैं जनरलाइज करूँ, a इंटू ई के पावर माइनस के एक्स, इसका कर्व क्या होगा, एक जनरल फॉर्म में हमेशा याद रखना है। तो हमेशा याद रखना कि अगर a नहीं रहे तब मेरा क्या होता, तो e के पावर माइनस के एक्स का क्या होगा आपका ऐसे होगा। a से फर्क क्या पड़ा है, a जब मल्टीप्लाई किया हो तो देखो फर्क क्या पड़ा है कि a का यहाँ पे क्या था 6 था, तो यहाँ पे 0 6 बन गया। तो अगर a यहाँ पे a है तो 0 a बन जाएगा, इसीलिए ना a की वैल्यू क्या थी वहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। तो याद रखना कि अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसी बेसिस पे तुम लोग देख सकते हो कि y की वस्तु e के पावर माइनस एक्स था, तो यहाँ पे a क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो गया 1, इसलिए मेरा ये आ रहा था, ठीक है ना। तो अब याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। ये मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया, तो इसकी भी कहानी खत्म। अब आ जाओ y इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस ई के पावर -2x। अब मैं इसको सीधे बता रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। बस याद रख लो कि ये y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई के पावर -kx का कर्व क्या होता है, आपको याद रखना होगा कि e के पावर -kx में 1 माइनस कर दें इंटू में कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये होगा बच्चों कि इसका कर्व आपका ऐसे होता है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका ऐसे यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी a होगी, ये टोटल क्या होगी a। अगर ये टोटल a है बच्चों तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, तो इस पे क्या होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना है a, तो 0 a मैं बोलूँगा। तो ये आपका कर्व आपका ऐसे आएगा, ये आपका कर्व ऐसे आएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कट नहीं करेगा, कट करेगा वो अलग बात हो जाएगी, कट नहीं करेगा। ये जो ये लाइन है ना, जो a है ऐसे इसके डैश डैश मैंने किया है, उसके क्या होगी पैरेलल होगी, मतलब कट नहीं करेगी। और ये बच्चों क्या इंक्रीजिंग कर्व है, क्या बच्चों आपका इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है ना। ये x और y एक्सिस है, तो याद रख लो इसे, ठीक है ना। तो इसका कर्व क्या होगा, डायरेक्ट तुम लोग कर सकते हो कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या बच्चों -2 है और a की वैल्यू क्या 4 है, तो डायरेक्ट तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यह आपका ऐसे होगा, और यहाँ पे जो ये जो लाइन है वो क्या होगा आपका 0 4 होगा, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट खत्म कहानी। अच्छा लोग तुम लोग जानना चाहते हो कि ये कर्व कैसे आया ऐसे, ये कर्व,
चलो जानने की जरूरत नहीं है, बस इसे याद रख लो, ठीक है। ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं, धीरे धीरे तुम लोग सब सीख जाओगे, ठीक है। एक ही साथ में नहीं सीखोगे भाई, धीरे धीरे लर्निंग होता है, बार बार यूज होगा, आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। बार बार यूज होगा, आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। देख लें कितने मिनट का वीडियो हो गया। चालीस मिनट का हो गया, लग रहा है 1 घंटा तक खींच जाएगा तुम्हारा डिस्कशन। ऐसा होगा तो वीडियो को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, और क्या, आधे घंटे का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन हो तो खैर। तरीके ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, काफ़ी अच्छा। 10th 11 कर लेना यार, 10th 11 सिंपल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को मैं सिखाता हूँ। एक्स एक्सिस है और वही वाई एक्सिस है। आपका कुछ ऐसे दिया है, ये डैश 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 डैश, क्या लाइन कट कर रही? नहीं, कहीं नहीं कट करेगी, ऐसे पैरेलल इनफाइनाइट तक चली जाएगी। इसको बोला है बच्चों 4 और इसको बोला है बच्चों आपका 12। चलो इसको देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने से पहले तो हम लोग पहले इस कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट कि बच्चों y इक्वल्स टू, अब जनरलाइज कर देते हैं, e के पावर माइनस के एक्स ना लिख के लिखते हैं माइनस के एक्स, मतलब माइनस के एक्स लिख दिया तो इसमें क्या आ गया, e के पावर माइनस एक्स भी आ गया। y इक्वल्स टू, बस k की वैल्यू क्या करो आप 1 पुट कर दो, तो k की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या होगा, y इक्वल्स टू पर माइनस एक्स। तो y इक्वल्स टू e के पावर माइनस के एक्स का भी कर्व वही होगा जो मैंने बताया था, e के पावर माइनस के एक्स का। तो ये आपका कर्व होता है आपका ऐसे यूं। क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं पूरा दे, आपका हो सकता है नेगेटिव वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट घटा दे एक्सिस का, आपका इधर वाला पार्ट दे दे, तो आपका कर्व कुछ ऐसे होगा ना, बताओ ये कर्व आपका कुछ ऐसे होगा, है ना। y इक्वल्स टू क्या होगा, e के पावर माइनस के एक्स में कर्व आपका ये होगा। इंटरसेक्शन किस पे कट करता है बच्चों, 0 1 पे कट करता है, ठीक है। ये 0 1 पे कट करता है। अगर मैं y इक्वल्स टू a इंटू ई के पावर माइनस के एक्स कर दूं, तब बताना क्या होगा कि ये आपका ऐसे ही आएगा। कहीं कहीं हो सकता है कि ना दे, जैसे इसमें उधर नहीं दिया है, y एक्सिस के उधर वाला बस पार्ट दिया है, लेकिन फर्क क्या है, ये भी वही है, ये भी यही है। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 a हो जाएगा। डायरेक्ट याद रख लेना कि जो e के पावर माइनस के एक्स का कोफिशिएंट a है वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, 0 a बन जाएगा। अब फर्क आप देख रहे होगे बच्चों, फर्क देख रहे होगे कि ये जो लाइन है ये दोनों कर्व में, कि ये जो है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब बिल्कुल ओरिजिन से होके पास कर रही है। मतलब ये क्या, बिल्कुल ओरिजिन, मतलब जो है आपका एक्स एक्सिस से क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ओरिजिन पे, लेकिन क्या +4, ये 4 ऊपर शिफ्ट है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व। शायद ये सभी लोग को ना समझ में आए, अगर नहीं समझ में आए तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अगर समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो कोशिश करूंगा। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर ये क्वेश्चन ही ऐसा आ गया तो मैं क्या करूं, मतलब क्वेश्चन आपका दे दिया डीसी में, पर मैं भी ट्राई करता हूं तो मैं समझा सकूं, ठीक है ना। अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो वरी नहीं करना है। शिफ्टिंग ऑफ कर्व, शिफ्टिंग मतलब क्या, कर्व का शिफ्ट होना। तो ये कर्व आपका, अगर ये ओरिजिनल कर्व होता है मतलब तो ये यहाँ पे ऐसे पैरेलल होता है, ऐसे जाता, लेकिन ये क्या है कि इस लाइन 4 से क्या है वो मतलब पैरेलल है। तो इस केस में कुछ नहीं करना है, इस केस में करना है क्या, बस देखो क्या करना है बस। तो ये अच्छा ये बता दो कि अब यहाँ पे जो मेरा a था, अगर मैं सिंपल बोलूँ कि अगर मैं इसको मिटा दूँ, अगर इसको मिटा दूँ 0a, अगर मैं फिर बोलूँ अब लिखो आप, तो बोलोगे कि y इक्वल्स टू ये a है तो a इंटू ई के पावर माइनस के एक्स। लेकिन ये तभी a यहाँ पे लिख सकते हो जब मेरी ये जो यहाँ पे लाइन है, ये वाली कर्व का पार्ट, वो बिल्कुल ओरिजिन वाले जो x एक्सिस है वहां से एकदम मतलब ऐसे होके जाए ऊपर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये जो है आपका 0a, आपके ये जो लाइन है मतलब ऐसे मिला, मतलब ओरिजिन से और ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर इस बच्चों में यहाँ पे दे दूँ कि 0 और 10 हो जाए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू पर माइनस के एक्स।
0 12 कर दूँ, 12 इंटू ई पर माइनस के एक्स। अब देखो बच्चों, मैं एक काम करने वाला हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को ये वाला क्वेश्चन कि अगर बच्चों ये क्वेश्चन आपका सिंपली ऐसे होता, ये 4 नहीं होता, ऐसे होता, अब देखो अब यहाँ पे एक्स से मतलब बिल्कुल टच कर ओरिजिन से, मतलब ये जो ओरिजिन वाली लाइन ओरिजिन से पास होता हुआ समझ लो, ओरिजिन वाली जो है ना ओरिजिन के साथ है ना, ये ऐसे है, और यहाँ पे क्या ऊपर था, तो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू, अब एक वैल्यू मेरे क्या होगा 12, तो 12 इंटू, क्योंकि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, 0 12 हो गया ना बच्चों, 0 12 हो गया, तो 12 इंटू एक बार क्या होगा माइनस के एक्स, 12 इंटू एक बार क्या होगा माइनस के एक्स हो गया, ठीक है, 12 इंटू एक बार माइनस के एक्स हो गया। अब फर्क क्या है भाई, फर्क क्या है, फर्क ये अगर आपको ये आपकी लाइन ऐसे दिया है और ये आपका 4 है, तो याद रख लो, बहुत लंबा डिस्कशन कर दिया, देखो समझो उसको। अब आपको ऐसे लिखना है, आपका कितना शिफ्ट हुआ है कर्व, यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो आपका ऐसे यूं जाता, तो ये चीज यहाँ से ऊपर में शिफ्टिंग +4 का हो गया, तो यहाँ पे +4 लिख दो, हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, प्लस, अब जो आपको ज्ञान है वो ज्ञान लगा दो। तो इसकी ये किस टाइप का नेचर है, a इंटू ई पावर माइनस के एक्स। अब यहाँ पे a जो है संभल के लिखना है, a अब तक तुम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये जो डिस्टेंस है हम लोग a जो होगा 12 और 4 के बीच की डिस्टेंस होगी, तो कितनी है 8 है, मतलब ये यानी कि ये जो मेरा कर्व है ये कहाँ पे मुड़ रहा है, तो ये यहाँ 4 मुड़ रहा है, तो 4 और 12 के बीच में। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले मैं जब मुड़ रहा था, जैसे मान लो ये मुड़ रहा है ऐसे, और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 0 और 12 के बीच में मुड़ रहा है, देखो, तो हम लोग डिस्टेंस क्या लेते थे, 0 और 12 के बीच में 12, यहाँ मुड़ रहा है 4 और 12 के बीच में, तो 8, तो एक वैल्यू क्या होगी बच्चों 8 होगी, काम हो गया। y इक्वल्स टू 4 + 8 इंटू ई पर माइनस के एक्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कर्व दे रखा है, पूछ रहा है कि क्या होगा, मतलब -4 से स्टार्ट है और ये यहाँ पे बेंड हो रहा है, मतलब पैरेलल हो गया, किस लाइन के हुआ है, ये 6 है। अगर मैं इस लाइन को कोई पूछूं तुम लोगों से कि क्या होगा, तो तुम्हें बता सकते होगा, पॉज करना, तुम्हें चेक करना तुम्हें कितना आता है। तो मैं बता रहा हूँ, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 6, तो ये जो कर्व जो है जो यहाँ फाइनल बेंड हो रहा है, तो किसके पैरेलल हो गया, y इक्वल्स टू 6 के। बात समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन को देखो, करने से पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, शायद मैंने पढ़ाया था जैसे अभी पहले, ये x है और ये क्या आपका y है। अगर कोई कर्व ऐसे है और ये जो बेंड हो रहा है, और मान लो बेंड जो हो रहा है ये दे रखा है, यहाँ पे a है, आप समझ रहे हो, a मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखोगे तो 0 है, और लेंथ के फॉर्म में देखोगे तो a, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर तरह से आपको सीखना आना चाहिए, 0a, ठीक है। तो पूछ सकते हैं, अगर तुम्हें से पूछे इस इक्वेशन कर्व क्या होगा, तो तुम लोग बोले एक्स एक्सिस पैरेलल, तो y और कितने डिस्टेंस पे a, तो y इक्वल्स टू। इसका बच्चों जो कर्व होता है वो होता है आपका इक्वेशन y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस के एक्स, ठीक है। ये होता है, अगर आपने ये सीख लिया तरीके से तो आप बना दोगे और कुछ नहीं है। अब इस यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर ये कर्व है तो इसका इक्वेशन ये होगा, या मैं बोलूं कि इस इक्वेशन होने के लिए जो कर्व होगा आपका वो हो रहा है स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और बेंड मतलब आपका यहाँ पे हुआ है, एक वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर सिमिलर एज अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैं पूछूं आपसे, आपको बताना है ये x है और ये y है, या ऐसे ही मैं यहाँ पे मैं कर दूं कि यहाँ पे 0 6 है, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे आप 6 कर दो। बात समझ आ रही है। अच्छा ये मैं फिर से याद कर लो इसको, ये a है और यहाँ पे जो a है यानी कि 1 माइनस e पर माइनस के एक्स का जो कोफिशिएंट a है, a से मल्टीप्लाई हुआ है, वो किसके किसके बीच की डिस्टेंस है, जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है और जहां पे बेंड हो रहा है, बेंड, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका a जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिस्टेंस कहाँ से है, वो कर्व का जहां से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, और कहाँ पे जो है आपका बेंड हो रहा है, ठीक है ना, वहां से आपके क्या उनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस कर्व की अगर मैं बात करूं, अच्छा जब भी कोई कर्व शिफ्ट होगा, जैसे मान लो इस कर्व को ओरिजिन से ना होके कहीं ऊपर शिफ्ट कर दे या नीचे, तो याद रखना जो भी आपका ओरिजिनल कर्व है तो उसमें क्या लिख देना, ऐसे लिख देना कि y इक्वल्स टू शिफ्ट
प्लस a इंटू 1 माइनस e पर माइनस kx, मतलब शिफ्ट आपको ऐड कर देना पूरे ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर ये देखो, अगर मेरा कर्व, ये जो कर्व उसी टाइप का है, ये जो कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -4 से, यानी कि ओरिजिन से कितना नीचे शिफ्ट कर दिया है, शिफ्ट कर दिया -4, तो यानी कि जो भी -4 प्लस में ओरिजिनल कर्व a इंटू 1 माइनस e पर माइनस kx, और ये जो a है बच्चों क्या होगा, मैंने अभी बताया कि जहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है -4 से, और कहां पे आपका खत्म हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, 6 पे, ऐसे मतलब बेंड हो रहा है, तो ये डिस्टेंस आपका 6 है, ये डिस्टेंस आपका 6 है और ये डिस्टेंस क्या आपका 4 है, तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितना आ गया, 6 4 10, तो a की वैल्यू पुट कर दो आप 10, तो यहां से हो जाएगा आपका -4 प्लस 10 इंटू 1 माइनस e पावर माइनस kx, ठीक है। अब देखो बच्चों एक और 2 क्वेश्चन है, सिंपली उसको मैं डिस्कस कर देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब वो क्वेश्चन जो पूछा है ना, वो क्वेश्चन तुम्हें क्या है कि बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं है, वो आपको क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। देखना अभी क्वेश्चन में 12 को मैं पहले लिख दूं, ये आपका x है, y यहां 12 से खत्म हो रहा है, 4 से हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कर्व का नेचर, तो अब मैं आप बताओ, आप बोलो, बताना तुम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो तुम लोग बोलोगे सर ये जो कर्व है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ने पे जो y की वैल्यू क्या है, घट रही है, पर कहां से 12 से डिक्रीज हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, 4 पे, यही 4 वाली है ना। और ये जो कर्व है बच्चों आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देखो x की वैल्यू बढ़ाने पे बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन कहां से -4 to 6। अब तुम लोग समझ लो, और ये किस टाइप का कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो, वैल्यू ऑफ y डिक्रीज एक्सपोनेंशियल फ्रॉम y इक्वल्स टू 10 टू y इक्वल्स टू 6, प्लॉट xy ग्राफ। इंक्रीजिंग कर्व पूछा है, और कहां से कहां तक बच्चों, y इक्वल्स टू 10 टू y इक्वल्स टू 6, ये इंक्रीजिंग कर्व कहां है, -4 to 6 है, तो इसी टाइप में कर दो। y इक्वल्स टू 6 हो गया ये, और ये हो गया आपका y इक्वल्स टू 10, ऐसे कर दो, ठीक है, हो गया। और भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, और भी तरीके से हो सकता है, ऐसे हो गया। और आपका क्वेश्चन नंबर कितना, आपका 11 की वैल्यू ऑफ y इंक्रीज एक्सपोनेंशियली फ्रॉम -4 to +4, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका चेंज कर दो, ये -4 से क्या हो गया, +4 इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है, 10th में क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग पूछा है, तो डिक्रीजिंग देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 है उसी का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा, बस ये रेंज चेंज आएगा। देखो 12th में क्या है आपका, सॉरी कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज, पर कहां से, 12 से 4 तक। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ y डिक्रीज फ्रॉम y इक्वल्स टू 10 टू y इक्वल्स टू 6, हो गया, खत्म कहानी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 12 और 13 समझ गए अच्छे से, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 10 11 हो गया, खत्म कहानी। ओके बच्चों, डिस्कशन खत्म।